बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की न्यू बुक जोन सी है क्लास 9 की, इसको स्टार्ट किया हुआ था और इसका यूनिट नंबर जोन से है 2 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है लोगारिथम्स। और लास्ट लेक्चर तक हमने इसकी 2.3 तक जोन सी है कंप्लीट एक्सरसाइज की थी। आज की वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.3 जोन सी है, इसकी एग्जाम्पल जोन सी इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अब इसकी जोन सी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, एग्जाम्पल नंबर 8 तक जोन सी है वो सॉल्व कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 अब क्या है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग कि करेक्टरिस्टिक जोन सी है ये फाइंड करनी है। अब करेक्टरिस्टिक का जोन सा कॉन्सेप्ट है वो एक्सरसाइज नंबर 2.3 में डिटेल से डिस्कस कर दिया गया था। यह मैं अगेन बताता हूँ। करेक्टरिस्टिक होती है कि लॉग की जो वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें डेसिमल से पहले जोन से इंटेग्रल पार्ट होते हैं, उसको कहा जाता है करेक्टरिस्टिक। अब इसको फाइंड करने के दो मेथड है, मैं आपको आसान मेथड जोन से वो बताता हूँ। ये देखिए 725 है, ये वाला जोन सा मेथड है ये आसान है, मैंने क्वेश्चन भी इस मेथड से करवाए हैं। तो ये 725 को जब साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 7.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, क्योंकि डेसिमल का पॉइंट जोन से है 1 और 2 डिजिट पीछे गए हैं। तो 10 की जो पावर होती है ना इसको कहा जाता है करेक्टरिस्टिक। तो ये लिखी हुई है करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगारिथम, वो है 2। अगर आपने ये वाला मेथड करना है तो ये लिखा हुआ है 2, वो कैसे आया है, डेसिमल से जितने डिजिट पहले होते हैं ना लेफ्ट साइड पे उसमें से एक नेगेटिव कर दी जाता है। अगर राइट साइड पे हो तो +1 किया जाता है, लेकिन बाहर जोन से वो माइनस लगा दिया जाता है। अब सेकंड वाला है 9.87। तो ये पहले ही साइंटिफिक फॉर्म में है 9.87 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। तो ये जो पावर आई है ये है करेक्टरिस्टिक। अब ये थर्ड वाला पार्ट इसमें देखें 1 2 3 4 4 पॉइंट जोन से मैं राइट साइड पे गया हूँ तो वो 10 की पावर -4 आ जाएगी और ये -4 जोन से ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। अब नेक्स्ट वाला जोन से है एक पॉइंट में आगे ले गया हूँ 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1। तो ये जो पावर है ना -1 ये है इसकी करेक्टरिस्टिक। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसकी एग्जाम्पल नंबर 10 जोन से इसको डिस्कस करते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है log 345। जब इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा ये आ जाएगा 3.45 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने पॉइंट गया हूँ मैं 1 और 2, तो वो 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये जो पावर आई है ये लिखी हुई है करेक्टरिस्टिक, चाहे इस मेथड से कर लें चाहे इस मेथड से कर लें। अब मेंटीसा जोन से है वो आपने लॉग टेबल से अगर करना है तो ये लिखा हुआ है कि लॉग टेबल में फर्स्ट 2 डिजिट कौन से हैं वो है 34। तो 34 वाला जोन सी रो है इसमें आपने 5 वाला कॉलम जोन सा है वो देखना, ये लिखा हुआ है लुक फॉर 34 इन रो एंड 5 इन कॉलम ऑफ द लॉग। तो वहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई की। तो करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब आप ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए आपने सबसे पहले ये जो लॉग है ये प्रेस करना है और ये जो अमाउंट दी हुई है ना 345 वो आपने लिखनी है 345। जब आप इक्वल प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट ये आंसर आएगा 2.5378। ये लिखा हुआ है 2.5378, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल नंबर 2 वो डिस्कस करते हैं। ये लॉग 5.678, अगर इसको मैं साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये पहले ही फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट है। तो 5.678 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0, क्योंकि कोई भी डेसिमल का पॉइंट जोन से वो चेंज नहीं किया तो ये ज़ीरो जोन से है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक आ गई है। और मेंटीसा अगर आपने लॉग टेबल से करना है तो मेंटीसा मैंने आपको 2.3 में बताया हुआ है लॉग टेबल में कैसे करना है। अगर लॉग टेबल से नहीं करना तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में करेंगे तो ये जो आंसर आएगा इसमें डेसिमल के बाद जो सी वैल्यू होती है ये मेंटीसा होता है वो है 7541। ये लिखा हुआ है 0.7542। तो ये जो माइनर सा डिफरेंस है इससे कोई भी चेंजिंग नहीं है। अब करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा जोन सा है वो लॉग होता है। तो ये जो सॉल्व किया है ये आंसर आया है, चाहे आप ऐसे फाइंड कर लें चाहे कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका थर्ड वाला पार्ट है, इसको जब मैं साइंटिफिक फॉर्म में करूँगा तो ये आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल का पॉइंट आगे ले जाऊँगा 1 2 3, वो आ जाएगा 10 की पावर 3 और राइट साइड पे गया हूँ तो वो -3 आ जाएगी। तो ये जो -3 आई है ये है करेक्टरिस्टिक। और मेंटीसा अगर आपने लॉग टेबल से देखना है तो इस तरह फाइंड करना है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट हैं वो क्या है, वो है 36। तो 36 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आपने 36 वाली रो पर ज़ीरो वाला कॉलम जोन से है वो देखना है। ये मैंने वैसे ही आपको बताया है कि ज़ीरो वाला कॉलम देखना है इसलिए मैंने वो ज़ीरो लगाया था। तो ये लिखा हुआ है 36 इन द रो एंड ज़ीरो इन द कॉलम। तो जो वैल्यू होगी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जब आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी -2.4437।
तो log का जो आंसर है वो नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए ऊपर ये बार लगा दिया जाता है। अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है तो डायरेक्ट ये देखिए लिखा हुआ है -2.4436, ये है इसका आंसर log 0.0036 का। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 4 है log 0.0478 को जब आप साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4.78 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट गया हूँ 1 और 2, तो वाडेगा 2, राइट साइड पे गया हूँ तो वाडेगा -2। ये जो -2 आया है ये है करेक्टरिस्टिक, मैं लिख लेता हूँ करेक्टरिस्टिक आ गई है -2। अब मेंटीसा, मेंटीसा अगर आपने लॉग टेबल पे देखना है तो 47 वाला जोन से पॉइंट आप इस रो पर 8 वाला कॉलम जोन से है वो फाइंड करेंगे, वहाँ जो वैल्यू लिखी होगी आपने वो लिख देनी है और वो वैल्यू आएगी 6794। इससे पहले डेसिमल का पॉइंट और फिर करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा होता है लॉग 0.0478, ये फाइंड करना है जो कि होता है करेक्टरिस्टिक वो है -2 प्लस मेंटीसा वही आया है 0.6794। जब इनको आप आपस में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -1.3206, ये आएगा इसका आंसर। अगर आपने कैलकुलेटर पे करना है तो ये लिखा हुआ है डायरेक्ट कैलकुलेटर पर आंसर, चाहे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट जो सी है एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग, कि जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनमें एक्स की वैल्यू जो सी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट जो सा ये करते हैं, ये लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 0.2568, मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो log जो सा ये मैंने ख़त्म करना है। तो log ख़त्म करने के लिए एंटी log लेते हैं, तो यहाँ मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी log, एंटी log जब लूँगा तो ये वाला log एंटी log से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी log जोन से है वो मैं लिख दूंगा क्योंकि मैंने एंटी log लिया है, और ब्रैकेट इस वैल्यू के साथ वो वैल्यू वैसी आ जाएगी 0.2568 वैसे ही। अब इस वैल्यू को मैं एंटी log लूँगा वो आएगा, ये साइड पे लिखा हुआ है 1.8063, तो मैं लिख दूंगा कि मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है 1.8063। अब एंटी log कैसे लेते हैं, ये जो शिफ्ट वाला बटन है ये प्रेस करते हैं और ये log वाला बटन प्रेस करते हैं, तो ये लिखा आएगा कैलकुलेटर पर 10, इस 10 को कहा जाता है एंटी log। फिर आगे जिस वैल्यू को एंटी log फाइंड करना है वो वैल्यू जो सी है यहाँ पे इन बटन के जरिए मैं टाइप करूँगा, ये वैल्यू जो सी है टाइप करूँगा, फिर इक्वल प्रेस करूँगा तो मेरे पास एंटी log का आंसर आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका सेकंड वाला पार्ट log x इज इक्वल टू -1.4567, log ख़त्म करने के लिए एंटी log लूँगा तो ये है टेकिंग एंटी log, तो log एंटी log से कैंसिल हो गया बाकी रह जाएगा x इज इक्वल टू एंटी log -1.4567, फिर x इज़ इक्वल टू इस अमाउंट का जब मैं एंटी log लूँगा कैलकुलेटर पर तो ये देखिए ये आएगा 0.0349, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका थर्ड वाला पार्ट, तो यहाँ log ख़त्म करने के लिए अगेन एंटी log लेना है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी log, जब एंटी log लूँगा वो log से कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी log, और ये वैल्यू वैसे ही -2.1234, इस अमाउंट का मैं एंटी log लूँगा तो ये मेरे पास आंसर आएगा 7.526। मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 10 की पावर -3, वो मैंने लिख दिया है -3। अब ये साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करना है, ये भी आंसर है लेकिन ऑर्डिनरी में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। -3 का मतलब है डेसिमल का पॉइंट जो है वो मैंने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, 3 पॉइंट तो एक ही आ जाएगा 1 2 और 3, तो ये 7 जो है वैसे ही इससे नेक्स्ट 2 डिजिट्स की जगह लगा दूंगा मैं 0, और ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। बाकी 5266 ये वैसे ही डेसिमल से पहले मैं लगा दूंगा 0, ये जो आया है ये है इसका आंसर। और यहाँ पर इसकी एग्जांपल 2.3 की कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में 2.4 सॉल्व करेंगे डिटेल से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।